बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, प्यारी सात संगत जी, जो सत्संगी पूरे समर्पण के साथ अपने गुरु का हुक्म मानते हैं, उनके साथ क्या कमाल होता है। आज की ये साखी इसी पर आधारित है। तो सात संगत जी, साखी बहुत ही प्यारी है, तो कृपया इसे पूरा सुने जी। संगत जी, जब तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया, तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। पर जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया। हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सारे सेवकों ने चबूतरे बनाए, लेकिन उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, फिर बनाओ। तो लोगों ने फिर बनाए, लेकिन उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है। लोगों ने तीसरी बार चबूतरे बनाए, फिर उन्होंने कहा ये जगह ठीक नहीं है, अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। लोगों ने फिर से चबूतरे बनाए, लेकिन उन्होंने फिर भी पसंद ना किए। जब आपके सतगुरु अंगद देव जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो उस समय आप काफ़ी बड़ी उम्र के थे। उस वक्त गुरु साहिब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। तो जब 4-5 बार इस तरह हुआ, तो लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अक्ल कायम नहीं रहती। सो ये सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लगे रहे उनसे गुरु साहिब चबूतरे बनवाते रहे और गिरवाते रहे, लेकिन वो भी आखिर कब तक बनाते। एक एक करके सभी लोग छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए, जो चबूतरे बनाते और गुरु साहिब के पसंद ना करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश की पालना करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, आप तो सौदाई हैं, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं और गिरा रहे हैं। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोककर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है, और वो है मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अक्ल कायम नहीं है। रामदास जी रो पड़े और बोले कि मुझे आप चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ ना कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं तो किसी की भी अकल कायम नहीं है। तो सात संगत जी, रामदास जी बोले, गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र मुझे हुक्म देते रहेंगे, तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना है। सात संगत जी, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे। तो सात संगत जी, वो केवल इसलिए करते थे कि जिस हृदय में नाम रखना है और जहाँ से करोड़ों जीवों को फायदा उठाना है, वो हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास जी का ये अथाह प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। वाह सतगुरु। सात संगत जी, गुरु के समर्पण पर आधारित एक और साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सात संगत जी, साखी इस प्रकार है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सत्संग में एक बार एक सीधा साधा किसान चला आया। उस किसान का नाम भाई बेला था और गुरु साहिब से कहने लगा कि गुरु साहिब, मुझे कोई सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहिब ने पूछा, तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा, नहीं। फिर कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी आती है? तो भाई बेला ने कहा, नहीं। तो गुरु साहिब ने कहा, फिर तू क्या करेगा? तो वो कहने लगा, गुरु साहिब, मैं घोड़ों की सेवा करूँगा। उन्होंने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया।
वो बड़े प्रेम से घोड़ों की सेवा करता रहा। घोड़ों की गंदगी बाहर फेंक कर आता, अच्छी घास डालता, हर प्रकार से सफाई रखता। 2-3 महीनों में ही घोड़े बहुत अच्छे और तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए हैं। तो गुरु साहिब ने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है। तो उसने गुरु साहिब को बताया कि भाई बेला ने की है। गुरु साहिब ने बेला से पूछा, बेला तू कुछ पढ़ा भी हुआ है? तो उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा तुझे हम पढ़ा देंगे, पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी करना। तो साध संगत जी गुरु साहिब उसे रोज एक पंक्ति बता देते, वो याद करता रहता। एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज एक तुक दे जाओ। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं। तो गुरु साहिब ने फरमाया, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। बेला ने समझा कि शायद मुझे पंक्ति बताकर गए हैं। सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। अब वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि ये बेवकूफ क्या बोलता फिरता है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा कि आज कोई पंक्ति बेला को बताकर गए थे? तो गुरु साहिब बोले, कोई नहीं। तो उन्होंने बताया कि वो तो सारा दिन यही तुक रटता रहा है, वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। गुरु साहिब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वो समझ गया, वो पार हो गया। ज्यों ही गुरु साहिब ने ये वचन फरमाए, बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से तुक रटता रहता। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल में और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है। हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये कल आया और नाम के रंग में रंग गया। उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथी पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, सेवा की, लेकिन व्यर्थ। अब तो हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। गुरु साहिब ने देखा कि वे क्रोध में आ गए हैं। समझाने के लिए कुछ भांग दे दी कि इसको प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज्यादा पीसा जाता है उतना ही नशा देती है। खूब पीसा, भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके छोड़ते जाओ। जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो पूछा कि क्या नशा आया? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं आया। अगर पीते अंदर जाती तब नशा आता। गुरु साहिब ने कहा, बेला वाले सवाल का भी यही जवाब है, उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया है। तो संगत जी गुरु साहिब ने उन्हें समझाया कि जब तक अंदर प्यार ना हो मुक्ति नहीं मिलती, ना तो पर्दा खुलता है और ना शांति आती है। तो साथ संगत जी, जैसा कि कबीर साहिब ने भी फरमाया है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। कहने का मतलब है कि बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने से भी कोई ज्ञानी नहीं होता, उस कुल मालिक की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जो अपने प्रिय परमात्मा के नाम का एक ही अक्षर जपता है वही सच्चा ज्ञानी, सच्चा पंडित होता है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त होता है। तो साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।